हिंदू वाकई हिंदुस्तान का हिंदू सेकुलर है। इससे पहले भी अरे वही हिंदू तो थे जिन्होंने अवार्ड लौटा दिए थे, वही हिंदू तो थे जिन्होंने PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर जो गए, वही हिंदू थे इंसानियत के पुजारी, इंसानियत के अलमबरदार थे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह अपने बयानों पर अंकुश नहीं लगाएंगे तब तक ये अमन पैदा नहीं होगा। पूरा दिमाग, कैबिनेट का दिमाग सिर्फ दंगों पे लग जाएगा तो कैसे देश का विकास होगा, बल्कि दंगों से दिमाग हटा करके और देश के विकास के लिए रोजगार की तरफ, कारोबार, नौजवानों को रोजगार मिले, तमाम जो कारोबार हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, उन धंधों को स्टार्ट किया जाए। वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं SC आयोग के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मुल्क के हालात, पहली बार दुनिया के सामने मुल्क हमारा जलील हो रहा है, नेपाल जैसा मुल्क जिसकी कोई औकात नहीं, जो नक्शे पे, दुनिया के नक्शे पे जिसका कोई वजूद नहीं है, वो हमें आंख दिखा रहा है, हमारे साथ सालिसी की बात कर रहा है। किस तरह से आप इस पूरे हालात को देख रहे हैं? दंगे के बाद पूरे मुल्क इमेज पूरी दुनिया में धूमिल हुई है। देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जिस तरीके से आज से पहले भी तमाम दंगे हुए थे, जैसे गुजरात मॉडल, और वो गुजरात मॉडल यहाँ पर दिल्ली में बनने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन मुसलमानों ने सब्र किया और सब्र करने के बाद में यहाँ पर उन्होंने साथ साथ में सब्र के साथ बड़ी होशियारी से काम किया और बिल्कुल अक्लबंदी से अपने घरों में छिप गए और उसके बाद सरकार का साथ दिया। अगर वो भी इस तरह से करते जैसे गैर लोग कर रहे थे, गैर मुस्लिम कर रहे थे, अगर मुसलमान भी सड़कों पे निकल जाता तो पता नहीं क्या हाल हमारे देश का होता। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुसलमानों को कि उन्होंने सब्र किया और सब्र वालों के साथ खुदा है, ये सोच के उन्होंने सब्र किया। ये देखने में आया कि इस मुल्क के हिंदुओं ने अपने आप को एक वाकई सेकुलर होने का सबूत दिया। इस मुल्क की जो मेजॉरिटी है उसने मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ कहीं ना कहीं किया। बहुत सारे इलाके हमने देखे हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया, हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया। इवन मुस्लिम बच्चे मंदिर की पहरेदारी कर रहे थे। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि मुझे तमाम मेरे जो हिंदू दोस्त हैं उनके टेलीफोन आ रहे थे, और हिंदू वाकई हिंदुस्तान का हिंदू सेकुलर है। इससे पहले भी अरे वही हिंदू तो थे जिन्होंने अवार्ड लौटा दिए थे, वही हिंदू तो थे जिन्होंने PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर जो गए, वही हिंदू थे इंसानियत के पुजारी, इंसानियत के अलमबरदार थे। उन हिंदुओं ने जो था वो कहा कि चंद फ़िरका परस्त लोग ही ये झगड़े फसाद फैला रहे, वाकई आम हिंदू ऐसा नहीं है। उन्होंने इस बात का सबूत दिया और ये सबूत देने के बाद में ताकि दंगे जो है वो रुक गए। जिस तरह से डॉक्टर साहब लोग मायूस हो रहे हैं, लोगों में एक मायूसी की जो लहर दौड़ रही है, वो कहीं ना कहीं देश के लिए भी और समाज के लिए भी काफ़ी हानिकारक हो सकती है। देखिए, आज की तारीख में सिर्फ इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कि जो लोगों के अंदर एक परेशानी पैदा हो रही है, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे बड़ी मेन चीज़ है रोज़गार। हमारी सरकार को रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए ताकि बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। कारोबार ख़त्म हो चुका, लोग खाली पड़े हुए हैं। दूसरी बात, मैं आपके चैनल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अमन की कमेटियाँ बनाएं, पूरे हिंदुस्तान भर में अमन कमेटी बनाएं जिसमें हिंदू और मुसलमान सब फ़िरक़े के लोग आएँ, आने के बाद में ताकि हमारा देश फिर वही सुहाना और उसी मौसम में जिए, चमन की तरह से हम लोग रहें। ये जब तक हमारे गृह मंत्री अमित शाह अपने बयानों पर अंकुश नहीं लगाएंगे तब तक ये अमन पैदा नहीं होगा, और उन्हें भी चाहिए कि वो अमन कमेटी बनाए, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, वो एक कौम के, एक कम्युनिटी के गृह मंत्री नहीं हैं। क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब मुल्क किस तरफ जा रहा है? इकनॉमी हमारी चरमरा रही है, दुनिया में हमारी साख खराब हो रही है। आप देखिए, अभी दूसरा एक बैंक घोटाला हो गया यस बैंक का, और लोग रो रहे, तड़प रहे। 29 लाख लोग। शेयर मार्केट की पोजीशन ये है कि आज 2200, सेंसेक्स 2200 घट गया। आज भी ये पोजीशन हमारी इकोनॉमी की हो रही है। हमारा एक्सपोर्ट बंद है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, हम इंपोर्ट कर रहे थे, बाकी तो कुछ भी नहीं। तो हमारा जो पैसा था, जो करेंसी थी, वो इंपोर्ट में जा रही थी, एक्सपोर्ट तो हमारा हो ही नहीं रहा था। तो जब एक्सपोर्ट नहीं होगा, हमारी प्रोडक्शन नहीं बिकेगी, हमारे मज़दूरों को काम नहीं मिलेगा, तो इकोनॉमी तो ऑटोमेटिक डाउन होगी। हम सारा दिमाग, पूरा दिमाग, कैबिनेट का दिमाग
सिर्फ दंगों पे लग जाएगा तो कैसे देश का विकास होगा। बल्कि दंगों से दिमाग हटा करके और देश के विकास के लिए रोजगार की तरफ, कारोबार, नौजवानों को रोजगार मिले, तमाम जो कारोबार हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, उन धंधों को स्टार्ट किया जाए। और मैं तो आपके माध्यम से ये बात कहूँगा कि बैंकों को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएं कि बड़े लोन जो हैं वो ना दें, बड़ी इंडस्ट्रियों को लोन ना दें, बल्कि छोटे छोटे लोगों को लोन दें, छोटा कर्जा दें। जितना छोटा कर्जा होगा उसमें वो एनपीए होने का, अकाउंट्स का डर भी खत्म हो जाएगा, आमदनी भी होगी और बैंकों का संतुलन भी ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप बैंकों से छोटा कर्ज देने की अपील कर रहे हैं। एक किसान जो कर्ज लेता है 1000, 2000, 10,000, 20,000, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। लेकिन एक उद्योगपति अंबानी, अडानी जैसे लोग अरबों खरबों रुपया कर्ज ले लेते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, बल्कि मालिया की शक्ल में वो चार्टर्ड प्लेन पकड़ करके बाहर चले जाते हैं। वो उसमें पॉलिटिक्स होती है। वो जिस वक्त अपना बड़े उद्योगपति जब लोन लेते हैं तो वो रिश्वतें देते हैं, और वो रिश्वतें इतनी बड़ी बड़ी तादाद में रिश्वतें होती हैं क्योंकि उन्हें पैसा तो वापस करना नहीं है। वो हमारे तमाम जो पॉलिटिशियन हैं वही रिश्वत लेते हैं, और वो रिश्वत लेने के बाद में बैंक मैनेजर, बैंक सीईओ, बैंक डायरेक्टर ये रिश्वतें लेते हैं और ये सब बांटते हैं। इसकी वजह से वो पैसा मरता है। अगर आप रिश्वत नहीं लेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो किसी की औकात नहीं जो बैंक का पैसा मार ले। आप किसानों की रिकवरी तो कर लेते हैं, उनकी इसलिए नहीं करते कि उनकी प्रॉपर्टी जो 1 रुपये की होती है उसकी वैल्यू बढ़वा करके 1,000 रुपये कर दी जाती है, उसके हिसाब से उसको लोन दे दिया जाता है। डॉक्टर साहब, आप खुद एक बड़े ताजिर हैं, मक्का कोला आपने चलाया, पेप्सी और कोका कोला के बराबर में एक बड़ी इंडस्ट्री आपने दी, गारमेंट्स का आपका एक बड़ा उद्योग है यूरोप और दूसरी दुनिया में, भारत के अलावा भी। क्या हालत है बिजनेस की इस वक्त? बिजनेस बिल्कुल ज़ीरो है। आज की तारीख में बिजनेस बिल्कुल नहीं है। हमारी प्रोडक्शनें बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक जो बांग्लादेश है, छोटा सा मुल्क है, उसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल काम में जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर उसका पूरा कब्ज़ा टी शर्ट और जींस पे हो गया, और वहाँ से माल आकर के हमारे हिंदुस्तान में बिक रहा है। हिंदुस्तान खुद इतना बड़ा बाज़ार है कि आप पूछो मत, लेकिन उसके बाद भी हमारा माल यहाँ पर नहीं बिक रहा, बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। ना अमेरिका में हो रहा, ना यूरोप में हो रहा, ना दुबई में हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। ये हमें पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, और ये पॉलिसी जो है वो भारत सरकार को चेंज करनी होगी, तभी रोज़गार बढ़ेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।